सोचो क्या उस स्त्री के लिए, जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, जितनों ने पाप किया परमेश्वर दंड लेकर के स्वयं सामने आ जाता है। क्या इस स्त्री के लिए भी, इस स्त्री के लिए भी क्या परमेश्वर दंड लेकर के सामने खड़ा था कि नहीं था? वो पत्थर जो लोगों के हाथ में थे, वो पत्थर किस बात को दर्शाते हैं? मूसा की व्यवस्था और परमेश्वर के द्वारा की गई व्यवस्था थी। वो कोई वो इंसान की व्यवस्था नहीं थी, कोई इंसान का कानून नहीं था जो पाप करे उसको सजा दे। ये कोई मनुष्य का कानून नहीं था, एक खुदा का कानून था। वो स्वयं वहां पर मेरे प्रियो यीशु मसीह उसके बीच में, वो देखिए वहां पर वो मनुष्य के हाथ में पत्थर नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो सजा देने वाले मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर की व्यवस्था है। और वो कौन है? वो और जो व्यवस्था के द्वारा पत्थर लेकर जो वहां पे खड़ा है, वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। वो स्वयं कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर के सामने में कौन जा रहा है उस स्त्री को बचाने के लिए? कौन जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यही है मेरे प्रिय आज के नए नियम का सबसे बड़ा रहस्य, कि आज के समय आपके और मेरे पाप ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं, लेकिन यीशु सामने खड़ा हो जाता है मुझ पापी को बचाने के लिए। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करेगा और भी आप आगे इसी रीति से प्रभु के लिए काम करते रहेंगे। तो देखिए बाइबल कहती है कि एक वचन में सब निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो ये कौन है? ये कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? हाँ, क्या कर रहा है? जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। क्या उठाने आया है? जगत का पाप उठाने आया परमेश्वर का मेमना है ना। समझ लीजिए, इस देश का कोई प्राइम मिनिस्टर हो और एक बड़े ऊंचे पद पे हो, और सोच लो कि कई सारी शहरों में गंदगी भरी हो, कई सारी चीजें भरी हो, और उन लोगों को समझाइश दे कि आप भैया गंदगी ना करें। जब लोग उसकी बात ना माने तब वो स्वयं यदि अपने बेटे को भेज दे राष्ट्रपति वो कचरा उठाने, वो गंदगी साफ करने, तो कैसा लगेगा? क्या महसूस करेंगे? ये उस परमेश्वर की विनम्रता है। हालेलुया। ये उस परमेश्वर की विनम्रता है मेरे प्रिय, आपके लिए, मेरे लिए, जो हमारे अपराध, हमारे गुनाह को उठाने यीशु मसीह आया। हालेलुया। देखो ये पाप 2 अक्षरों का शब्द जरूर है, और इस पाप के 2 अक्षरों के शब्द को आप एकदम मामूली आसान समझते हैं। मालूम है, जब ये पाप वाले 2 अक्षरों के शब्द के कारण परमेश्वर के साथ मनुष्य का कनेक्शन जो है हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाता है। ये वो पाप है। पाप का व्यक्ति वहां से आ तो सकता है, लेकिन यहां से वहां नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा था कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन तू क्या हो जाएगा। उसका मतलब क्या था? वो फल नहीं था, वो पाप का बीज था, जिसे परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये आदम अपने अंदर में ले। क्या ले? परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हवा इस पाप के अंश और उसके बीज को अपने अंदर में ले, क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम क्या हो जाओगे। उसका मतलब था कि जिस दिन ये फल तुम्हारे अंदर में इसका बीज जाएगा, इसका अंश जाएगा, तो इसके अंदर से किसका पेड़ उगेगा? किसका पेड़ उगेगा? वो पेड़ उगेगा पाप का, और फल लगेंगे पूरे आपराधिक फल। लड़ाई, झगड़ा, द्वेष, क्रोध, विरोध, दाह, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, मतवालापन, कई प्रकार के बुराइयों का फल उस वो बीज जाएगा और वो पेड़ उगेगा और ऐसे फल लगेंगे, और उसको परमेश्वर कभी अपने पास नहीं रख सकता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये महाकुर्बानी, ये महान त्याग और बलिदान इतना आसान नहीं है, जिसको बड़े हम हल्के में लेकर के
गुड फ्राइडे बोल करके विश करके चले जाएंगे, लेकिन इसकी महत्वता को समझने की आज हमें कोशिश करनी है। देखो, और वही भारी गलती मनुष्य कर बैठा और वही हो गया, और वही आदम के कारण अब हम सब के अंदर में पाप का बीज है। कोई है कि जो ऐसा कह सकते कि मेरे अंदर पाप नहीं है? कोई कह सकता है क्या? दुनिया की सब बात में घमंड कर सकते हो, लेकिन पाप के ऊपर कोई घमंड नहीं कर सकता। एक बाबा अपने आप को बड़ा धर्मी दिखाता है, फिर 2 साल बाद फेमस हो जाता है, फिर तीसरे साल में उसकी पोल पट्टी खुल जाती है, सारे उसके काले कारनामों के चिट्ठे पेपर टीवी मीडिया के सामने आ जाता है। और इसको तो धर्मी समझकर, पवित्र समझकर इसके पैरों का पानी पीते थे, ये भी वही पाप का अंश और भागी निकल गए। मैंने एक व्यक्ति से दावा किया, तुम कितना भी चोला पहन लो, कितना भी चोंगा पहन लो, कितना भी, पाप सबके अंदर में है। ये बड़ी मधुर मीठी वाणी सामने बोल देने से कोई पाप नहीं छुप जाएगा, या पाप नहीं है इसका दावा नहीं कर सकते। हालेलुया। ये केवल लोगों को मनमोहित करने की योजना है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार पहला यूहन्ना की पुस्तक में जब हम आते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का महान त्याग और बलिदान जो आपके लिए मेरे लिए जो है एक बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय है, जिसका ज्ञान हर एक विश्वासी को होना चाहिए। हालेलुया। और जब तक इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो वो अपने विषय में वो यीशु मसीह को जैसा धन्यवाद देना चाहिए, जैसा उसके लिए स्वयं को दिन और नम्र बनाना चाहिए, वो कतः नहीं बना पाएगा। हालेलुया। पढ़िए पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय, और मेरे प्रिय उसके 8 वचन को पढ़ते हैं। यदि हम कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं, हाँ, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी क्या नहीं, कुछ भी क्या नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए, कुछ भी क्या नहीं, तो क्या करते हैं? ये बात मालूम है, जब पाप की बात होती है ना तो सबसे बड़े बड़े लोगों को सरेंडर हो जाता है। राजा महाराज ऐसे बड़े लोग जो है अपने आप को सरेंडर कर देते हैं जब पाप की बात आती है। मेरे प्रियो, धन की बात आएगा तो अकड़ेगा, सम्मान की बात आए तो कुर्सी की लड़ाई करेगा, और कई प्रकार की प्रतिष्ठाओं की जब बात आएगी अपने आप को सबसे आगे रखने का कोशिश करेगा। ज्ञान की बात आएगी तो बोलेगा मैं तेरे से ज्यादा ज्ञानी हूं, बुद्धि की बात बोलेगा मैं तेरे से ज्यादा बुद्धिमान हूं। लेकिन पाप आएगा तो नहीं कह सकेगा, क्योंकि पाप क्या है? पाप क्या है? सब में है। क्योंकि जो फल था वो किसका फल था? वो पाप का बीज था जो मनुष्य के अंदर चला गया। इसलिए जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, जो भी मनुष्य जन्म लेता है, पवित्र शास्त्र में बड़ी मेरी भैंस निकालेंगे, भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़िए। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। देखो दाऊद राजा कहता है, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंदर से प्रतिदिन रोज एक ही डकार निकलती है। वो किसकी डकार? पाप की डकार। जब धन आया तो बोलता है लालच कैसे? जब एक स्त्री पुरुष को देखती है, पुरुष स्त्री को देखता है तो बोलता है व्यभिचार कैसे कर? किसी का धन देखने के बाद लालच, किसी का कुछ देखने के बाद अंदर से बुरी इच्छाएं, किसी के कुछ, क्योंकि ये सब अपने आप अंदर से जनरेट हो जाता है। क्या कहता है? इसलिए मैं अपने अपराधों को, अपने अधर्म को मैं क्या करता हूं? समझ में आ रहा? आगे बढ़िए। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया, तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, हाँ, वही किया है। और जो तेरी दृष्टि में क्या है? बुरा है, वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हाँ, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। किसके साथ? हाँ, तो सोचो एक इंसान में पाप कब से है? आदम ने जब से फल खाया तब से हर एक व्यक्ति जो भी बच्चा जन्म लेता है, समझ लो वो बच्चे का जन्म ही पूरे पाप के साथ होता है। इसलिए तो बाइबल कहती है, रोमियो 3 के 23 में कहता है कि सब ने
हाँ। इसलिए कि सबने पाप किया है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और क्या है परमेश्वर की महिमा से, सब पापी है, सब गुनहगार है, सब अपराधी है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है, दूर है। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा के साथ नहीं है, ना महिमा उसके पास है, ना उसको महिमा में स्थान पर परमेश्वर रख सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पाप है। तो मेरे प्रियो, अब ये पहली बात हो गई, पाप सब में है, करने के लिए इच्छा सभी की है, इच्छा सभी के अंदर निर्माण होती है। देखो जैसे ही पाप मनुष्य अंदर से, क्योंकि शैतान क्या बोलता है, उसको रोज उचकाता है, क्या कर। हालेलुया। रोज हर इंसान के पास दुष्ट आत्माएं आती है, शैतान आती है, दिमाग में प्रेरणा आती है, मन में कई बुरे विचार आते हैं और उसे एक ही बात के लिए उकसाते हैं, क्या कर, पाप कर। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, यही है जो मनुष्य ने कमा लिया है, जो मनुष्य ने अपने जीवन में ला लिया है। पाप की मजदूरी मृत्यु। मेरे प्रियो, ये आदम के द्वारा ये हर एक इंसान को जो है जन्मजात रूप से विरासत में मिल चुकी है। हालेलुया। किसमें मिल चुकी है, विरासत में मिल चुकी है। हालेलुया। इसलिए ओनली फॉर जीसस, यीशु मसीह की महत्वता आपके मेरे लाइफ के अंदर में इतनी महान क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इस बात का बड़े गौर तरीके से विशेष करके ध्यान दीजिए। एक मनुष्य का जीवन है जो पाप करता है और पाप करने के लिए कभी आगे पीछे नहीं सोचता है, फिर दूसरी बड़ी भूल करता है, जो पाप करता है उस पाप को फिर क्या करता है, छुपाने के लिए काम करता है। क्या करता है, समझ में आ रहा है? एक मनुष्य पाप कर, क्योंकि पाप के बिना रह नहीं सकता। क्यों? पाप करे बिना वो रह नहीं सकता, क्योंकि पाप का बीज अंदर है, पाप का अंश अंदर है, और पाप जो है उसके रग रग में समाया है, और पाप उसको बार बार उचकाता है, अंदर से उसको इंकरेज करता है, रोज लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति, भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, सबके प्रति जो अंदर से जो गलत बात निकलती है, वो केवल पाप का जो बीज अंदर में पड़ा है उसी का प्रतिफल है, जो बाहर उभर उभर के जो है आगे दिखाई देता है। देखो, एक मनुष्य पाप करता है और फिर क्या करता है, उस पाप को किए हुए पाप को क्या करने का कोशिश करता है, छुपाने का कोशिश करता है। पर समस्या यही है, दुनिया की हर चीज छुप जाएगी, लेकिन परमेश्वर कुछ देखे ना देखे, दो चीज जरूर देखता है। एक है वो इंसान का पाप देखता है, दूसरा उस व्यक्ति का धर्म देखता है। देखो, परमेश्वर कैन से पूछता है, पढ़िए मेरे साथ, निकालेंगे मेरे उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 4 अध्याय के 8 और 9 को पढ़िए। जैसे एक व्यक्ति पाप करता है, फिर उसके बाद दूसरी भारी गलती क्या करता है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। तब कैन अपने भाई हाबिल से कुछ कहता है, और जब वे मैदान में थे, जब वो मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अपने भाई हाबिल पर चढ़ करके उसका क्या किया, उसका मर्डर कर दिया। हाँ। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तब परमेश्वर कैन से पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हालेलुया। तो मर्डर किसने किया, और क्या बोलता है, मुझे क्या कर रहा है वो अपने पाप में। ये दूसरी भारी गलती इंसान करता है। समझ में आ रहा है क्या बोला परमेश्वर ने? आप उसके थोड़ा सा 7 वचन में पढ़िए, देखो क्या लिखा है उसी 4 के 7 में। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं ना की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। पाप कहाँ है? पाप कहाँ है? पाप बिल्कुल द्वार पे है, पाप छुपा रखता है, और पाप कभी भी वो अंदर से निकल करके कोई भी गलत काम कर डालेगा, कोई भी कांड कर डालेगा, कोई भी कुछ कर डालेगा। कल तक पता चलेगा कि ये तो अच्छा दिख रहा था, अब क्या कर डाला भाई। हालेलुया। कल एक भाई मेरे पास आया था, मैंने उसको बोला, यदि धन ज्यादा बढ़ेगा, संपत्ति ज्यादा बढ़ेगी, पैसे की आवक ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करोगे? क्या करोगे? ज्यादा पाप करो। समझ में आ रहा है? इसलिए हर एक चीज का लिमिट होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला, प्रतिदिन की क्या करोगे?
आप क्या सोचते हो? हम हर एक किसी को धन संपत्ति की भूख है, हर एक किसी को पैसे की भूख है, हर एक कोई चाहता है कि मेरे साथ पास ऐसा हो, मेरे पास वैसा हो, मेरे पास इतना हो, मेरे पास उतना हो, हर एक कोई चाहता है, सबके अंदर डिमांड है। लेकिन मालूम है, आप अपने आप को मालूम है, जब धन संपत्ति पैसा रुपया बढ़ेगा ना, अपने आप को पाप से नहीं रोक सकोगे, अहंकार से नहीं रोक सकोगे, घमंड से नहीं रोक सकोगे, बुराइयों से नहीं रोक सकोगे। अभिलाषाएं उछल उछल करके अंदर से ऐसा उबाल मारना चालू कर देगी कि मेरे प्रियो, सुबह ये पाप, दोपहर में वो पाप, रात होगी वो पाप, दिन में निकला वो पाप, ये पाप 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 पाप, पूरा पाप ही पाप हो जाएगा। आज क्या हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? बहुत, इसलिए ये आपके मेरे बस में नहीं है, ये अब आपके मेरे बस का बात नहीं रहा, ये अब आपके मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। परमेश्वर स्वयं देख के मनुष्य को क्या बोलता है? पढ़िए उसके वचन में मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 6वें वचन में पढ़िए, परमेश्वर स्वयं मनुष्य को देख करके क्या बोलता है? पढ़िए। जब सेत 105 वर्ष का हुआ, 5 का 6 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 5 का 6 का 5, सॉरी, हाँ देखिए। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, वह निरंतर बुरा ही वो होता क्या है। होता है? क्या होता है? बुरा, निरंतर, समझ में? निरंतर, नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना थमे, बिना कुछ उसको ब्रेक लगाए, निरंतर वो अंदर से केवल पाप ही उत्पन्न होता है। ये जबरदस्त फॉल्ट है जो इंसान के अंदर में हो चुका है। इसलिए जो बीज, जो फल मनुष्य खाया, वो एक्चुअल में पाप को उगाने वाला फल था। परमेश्वर नहीं चाहता था ये फल मनुष्य खाए, क्योंकि उसे मालूम है जिस दिन तू ये फल खाएगा, तेरे और मेरे विचारों में बहुत अंतर हो जाएगा। तू कहां धरती का आदमी और मैं कहां स्वर्ग का परमेश्वर। मैं तो तेरे साथ डेरा करना चाहता था, मेरे तेरे साथ रहना चाहता था, मैं तेरे साथ सहभागिता रखना चाहता था, लेकिन तेरे और मेरे बीच में अब काफी अंतर हो गया। इसलिए जब मनुष्य का मन निरंतर क्या करता है? बुराई उत्पन्न करता है, ये है पाप। और देखो, इसी से परमेश्वर को बहुत घृणा है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर एक इंसान को केवल उसके पाप के कारण उसे अपने से दूरी बना के रखता है। पाप के वजह से परमेश्वर उससे जो है अपने आप को दूर बना देता है, और परमेश्वर उसके लिए मेरे पे खुद को अलग करके रखता है। यह है पाप। जैसे कैन से परमेश्वर पूछता है, तू कहां, क्या कर रहा है? आगे बढ़िए उसमें, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तब परमेश्वर कैन से पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा कहाँ पर है? मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? हाँ, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तू क्या किया है? तेरा भाई का खून जो है इस जमीन से मेरी ओर क्या कर रहा है? चीख रहा है, चिल्ला रहा है। जब किसी का अन्याय और धर्म से जब खून बहता है, वो न्याय पुकारता है, न्याय पुकारता है, न्याय पुकारता है। और स्वर्ग का परमेश्वर उस पाप किए व्यक्ति के साथ उसको सजा देना, उसका न्याय करना, वो अनिवार्य है। उसे अनिवार्य है, और उसको अपनी आशीष उसे लेना और उसको श्रापित कर देना अनिवार्य है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल से जो बातें हम आज सुन रहे हैं, ये केवल आप लोगों के लिए ही है ऐसा नहीं है, ये पूरा यूनिवर्सल वचन है। ये सारे दुनिया के लिए है, सारे लोगों के लिए है। इसका ज्ञान आपको चाहिए। आप अच्छे मसीही परिवार, अच्छे मसीही विश्वासी भाई बहन हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इन ज्ञान को आप अपने घरों के हर बच्चों तक, अपने परिवार के सदस्य तक, अपने मोहल्ले पड़ोस और हर एक लोगों तक, जिसको आप जानते हैं, वहां तक पहुंचा दो, क्योंकि मालूम है ये पाप की सजा बहुत बड़ी है। फिर आगे बढ़िए, क्या हो रहा है? इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, हाँ, उसकी ओर से तू श्रापित है। हालेलुया। क्या करता है? क्या कर रहा है? लहू पुकार रहा है। आगे बढ़ो। चाहे तू भूमि पर खेती करे, हाँ, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। क्या मिल गया उसको? अब ये पाप करने के कारण उसे मिला श्राप। मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को जो है एक पाप की बहुत बड़ी सजा है मेरे प्रियो, और वो है श्राप।
श्राप का मतलब समझना, तो कितना भी खेत में बोएगा लेकिन तेरे को भूमि फसल नहीं देगी। कितने भी अच्छे अच्छे बच्चे तेरे हो जाए लेकिन तू उनके कारण भी दुख पाएगा। कितनी भी अच्छी नौकरी रहे लेकिन गरीबी नहीं छोड़ेगी। कितना भी धनवान रहे लेकिन कई बीमारियां तुझे नहीं छोड़ेगी। मतलब जो आदमी को जो सुख चाहिए वो सब छीन लिया जाता है। यह है श्राप। मनुष्य दूसरी भारी गलती करता है मेरे प्रियो, एक बार पाप करता है लेकिन फिर दोबारा उस पाप को क्या करने लग जाता है? क्या करने जाता है? छुपाने लग जाता है। और दूसरी बात, पाप करे बिना वो जो आत्मिक दुनिया के लोग हैं उनके लिए सांसारिक दुनिया फालतू है। जो सांसारिक दुनिया के लोग हैं उनके लिए आत्मिक दुनिया फालतू है। ये दोनों लोगों के लिए अलग अलग दुनिया है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस सांसारिक दुनिया से निकलकर उस आत्मिक दुनिया की ओर पलायन करें। क्या आपके जीवन में, क्या हमारे जीवन में स्वर्ग जाने वाला जहाज बन रहा है क्या? दुनिया क्या कर रही नहीं मालूम है, आप अपना जहाज निर्माण करते हो नूह के साथ। मेरे प्रियो, यही गलती सभी लोग बार बार करते हैं। जब एक बार पाप होता है फिर पाप को क्या करने लग जाते हैं? छुपाने लग जाते हैं। क्या करते हैं? पर छुपता है क्या? अकान ने पाप किया। परमेश्वर बोलता है कि इजराइल ने पाप कर चुका है। यहोशू 7 अध्याय में जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो तो आप देख सकते हैं आप वहां पर किस रीति से परमेश्वर जो है वो बोलता है। और जब पाप एक बार मनुष्य से हो जाता है तो पाप की सजा भी अवश्य है। हालेलुया। और पाप होना अनिवार्य है क्योंकि पाप का बीज अंदर है। हालेलुया। समझ में आ रहा? हमारे इधर एक पेड़ होता है जिसको हम लोग बेशरम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बेशरम कहते हैं। उसको कितना भी काटो आप हर साल, उसकी लकड़ी कितनी भी काट लो लेकिन उसकी जड़ अंदर रहती है, वो अपने आप फिर से उग जाता है, फिर तैयार हो जाता है। अरे बाप रे, उसको बेशरम कहते हैं। हालेलुया। एक घास होता है हमारे दर में, उसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं। एक घास होता है, उसको कितना भी बराबर से छीलो, कितना भी कुछ करो, लेकिन जैसे ही पानी पड़ेगा वो घास अपने आप उग जाता है। हाँ, क्यों? वैसे ही क्या है ये? पाप है। समझ में आ रहा है? आज आप आत्मिक हो और आत्मिक दुनिया को छोड़ के फिर सांसारिक दुनिया में जाओगे, फिर पाप उगना चालू हो जाएगा, चाहे पवित्र आत्मा से क्यों ना भरे रहे। कई आत्मिक लोग गिर गए जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को ध्यान नहीं दिया। ये पाप है क्योंकि इसकी जड़ है। हालेलुया। क्या बोलता है पौलुस? मैं अपनी देह को मारता कूटता और क्या करता हूं? मतलब क्या है? मतलब यह है कि पौलुस को भी पाप परेशान करता है। मतलब है कि पौलुस के अंदर में भी पाप बार बार बाहर आने की कोशिश करता है। ये पाप बहुत खतरनाक है। इसलिए देखिए, हर एक इंसान जो है पाप में जन्म लिया, पाप उसका अंश है और पाप होगा और फिर बाद में क्या करेगा? पाप को छुपाएगा। यही भारी गलती मनुष्य करता। हालेलुया। दाऊद से पाप हुआ। दाऊद से क्या हुआ? फिर दाऊद क्या करता है? दूसरा सामुएल में आ जाइए। समय का थोड़ा अभाव है, मैं जल्दी आपके बीच में वचन प्रचार करूंगा क्योंकि और भी एक जगह हमको और कलीसिया में जाना है। मेरे पे देखिए, दूसरा सामुएल की पुस्तक उसके 11 अध्याय में देखिए, आप वहां देखते हैं कि दाऊद राजा जो है बेतशेबा नामक स्त्री के साथ में व्यभिचार करता है। और वो किसकी पत्नी होती है? वो हित्ती उरिया की पत्नी होती है। इसको पूरा अपने घर में पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट बात बताता हूं, जब उस किए हुए पाप को उजागर ना हो, हालेलुया, उसके पति को पता ना चले, वो पति को पता चलेगा तो दुनिया को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा। ये दाऊद क्या करता है मालूम है? पढ़िए उसके 11 अध्याय के 14 वचन को पढ़िए। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर, सवेरे दाऊद योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखता है, वो यहाँ के हाथ से भेज दी। और किसके हाथ में भेज रहा है? किसके हाथ में भेज रहा है? थोड़ा जोर से बोलिए, किसके हाथ में? समझ में आ रहा है? जिसको बलि का बकरा बनाना है उसी के हाथ में, पर हिम्मत नहीं होती थी वो चिट्ठी खोल कर पढ़ सके। क्यों?
उस पर राजा की मुहर लगी होती थी। मजाल है राजा की मुहर को कोई छू नहीं सकता। जिसके नाम पर चिट्ठी है वही उस मुहर को खोलेगा। ये राजाज्ञा के विरोध में देखो, उस हुरिया के हाथ में चिट्ठी भेजी, किसके पास? योआब के पास। योआब राजा दाऊद का सेनापति, और उसके पहले राजा दाऊद अकेले में कुछ कर चुका है। उसके पत्नी के साथ कुकर्म कर चुका है। उसके पत्नी के साथ, उसकी पत्नी को इतनी उसको पसंद आ रही है कि उसकी पत्नी बनाने के लिए, उसको अपनी स्वयं पत्नी बनाने के लिए, मेरे प्रियो, उसके पति को मरवाने की योजना बना रहा है। एक बार जो आदमी पाप करता है, फिर उस पाप को छुपाने के लिए और पाप करता है। यही मनुष्य की गलती है। आगे पढ़िए। उस चिट्ठी में यह लिखा था, वो चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना। सबसे जब घोर युद्ध हो जाए तब उरिया को सामने रख देना, तब उसे छोड़कर लौट आओ। और जब वो युद्ध जब घोर हो जाए, जब संघर्ष में हो जाए, एकदम रस पकड़ ले, तब उस उरिया को छोड़ करके क्या हो जाना? उस उरिया को घोर युद्ध के सामने में छोड़ करके आ जाना, कि वह घायल होकर मर जाए। कि वो घायल होकर क्या हो जाए? वो घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देख भाल कर जिस स्थान में वह जाना। हालेलुया। आगे की सारी कहानी घर में पढ़ लेना। और वैसा ही करता है योआब। वो सेनापति है, उसे राजा की तरफ से जो आदेश मिला है उसे पालन करना उसकी अहम जिम्मेदारी है। और ऐसे हित्ती उरिया को सामने रख देता है, और वहां पर घोर युद्ध होता है। वहां पर युद्ध में हित्ती उरिया मर जाता है, और वो सब के सब वापस आ जाते हैं। ये किसके लिए किया था उसने? आप उसके 12 अध्याय के 7 वचन को पढ़िए। तब नातान ने दाऊद से कहा, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया। तुझे मैंने अभिषेक करके इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया, और तुझे मैंने साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, हाँ, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। हाँ, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। हाँ, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हाँ, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया, हाँ, जो उसकी दृष्टि में बुरा है? बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया, हाँ, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। हालेलुया। क्या किया है? हित्ती उरिय्याह को किस लिए मरवाया? अपनी उसकी पत्नी को अपनी पत्नी करने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा? पाप की जड़ अंदर में है, और पाप करे बिना इंसान रह नहीं सकता, पाप बिना जी नहीं सकता, पाप बिना खा नहीं सकता, पाप बिना सूंघ नहीं सकता, पाप बिना चल नहीं सकता। हालेलुया। यदि कोई राह चलते किसी को पूछे ना, भाई तू कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, उसके मन में भी जलन, ईर्ष्या, कपट की भावना हो तो सच नहीं बताएगा, झूठ बोल के बताएगा, सही रास्ता नहीं बताएगा, गलत रास्ता बताएगा। कोई मदद के लिए आएगा, कुछ बोलेगा, पैसा दे दे भाई थोड़ी मदद कर दे, पहले सबसे पहले बोलेगा, झूठ बोलेगा, नहीं मेरे पास नहीं है, इसके पास हो तो भी नहीं देगा। ये पाप कहां है? उसका बीज अंदर बन चुका है। मेरे प्रियो, मैं ये चीज समझाने के लिए, लेकिन ये पाप छुप रहा है क्या? जिस पाप को छुपाने की हम लाखों कोशिश करते हैं, लेकिन वो पाप सीधा परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाता है, और वहां से सबसे पहले क्या आता है? न्याय के रूप में। वहां से न्याय के रूप में आता है श्राप। जैसी करनी वैसी करनी, जो बोगे वही काटोगे। इधर क्या होता है? इधर हित्ती उरिय्याह को इसने मरवाया, परमेश्वर ने ऐसा श्राप दिया कि तलवार अब तेरे घराने पे रहेगी। तूने उसकी पत्नी को छूप करके तेरी स्त्रियों को दिन दहाड़े और सबके सामने लोग व्यभिचार करेंगे। तीसरी बात, उसको 3 प्रकार का श्राप मिलता है। एक तो मिलता है तलवार वाला युद्ध, तूने घोर युद्ध में योजनाबद्ध रूप से मरने के लिए उसको भेजा था, इसलिए तलवार तेरे घराने से कभी नहीं हटेगी। दूसरी, उसने मेरे पे श्राप दिया कि उसको मरवा दिया, इसलिए तेरा बेटा भी मरेगा। आगे पढ़ेंगे, राजा दाऊद का बेटा मर जाता है। देखो श्राप क्या लाता है? सीधे दंड लाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम सोचते हैं, उम्मीद करते हैं, ये मेरे से सीधे मुंह बात क्यों नहीं करता, सीधे मन मेरे साथ व्यवहार नहीं करता, क्यों नहीं करता? हम ऐसा सोचते हैं। ऐसा इसलिए है मेरे प्रियो, क्योंकि पाप का बीज अंदर में है, और वो कितने गंदे विचार आपके लिए प्रकट कर देगा ना, आपको नहीं मालूम।
इससे मुक्त कोई नहीं हो सकता। इससे मुक्त क्या नहीं हो सकता? इस पाप से कोई मुक्त नहीं हो सकता, पाप से कोई आजाद नहीं हो सकता, पाप से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। सोचो आप, ये पूरी बाइबल पढ़ लो पुराने नियम की, सब लोगों का पाप प्रकट हो गया, क्या उनको बचाने उस पाप से उसके बीच में कोई आ रहा है क्या? कोई आ रहा है क्या? अकान ने पाप किया, उसको बचाने कोई आया क्या? नहीं आया। सब लोगों ने पत्थर मार के खत्म कर दिया। कैन ने पाप किया, कोई आया क्या? सबने उसको भी, परमेश्वर ने उसको भी स्थापित कर दिया। मेरे प्रियो, होप्ना और पिनहास जो है, ये किसके बच्चे थे? ये एली याजक के बच्चे थे। इनको भी घोर युद्ध में मार दिया गया। एक ही दिन में जो है मेरे प्रियो, कितने लोग मरे जानते हैं आप? एली मरा, उसके दोनों बेटे मरे, उसके बाद उसकी पत्नी, पिनहास की पत्नी भी मरी। पूरा परिवार एक ही दिन में खत्म। क्यों? क्योंकि ये लोग परमेश्वर के मंदिर में लुच्चाई करते थे, गलत काम करते थे। इसलिए परमेश्वर के सामने में सबसे पहली बात, क्योंकि हर एक के अंदर में उसको थोड़े से में संतुष्टि नहीं है, प्रॉब्लम एक तो है, क्योंकि पाप का भी अंदर है। मरेगा तो फुट्टी कौड़ी नहीं ले जाएगा, लेकिन महल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाइड नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं अंदर में। यही तो, ये सब क्यों है? आप इसके असली मूलतः जड़ पे जाइए, क्योंकि एक पाप का बीज है जो हमेशा यही फल को निकालता है बाहर, हमेशा यही बार आता है, और ये इंसान को अति लालची बना देता है। सोचो, इस चक्कर में आप देखे होंगे कि कितने लोग पुराने नियम में, जिनको परमेश्वर पाप के कारण सजा देना चाह रहा है, उनके बीच में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। बड़े बड़े राजा लोग, राजा उजिया ने भी जब पाप किया, कोई खड़ा नहीं हो सका, कोढ़ से मर गए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आज हमारे यीशु मसीह की खासियत क्या है, आज क्यों हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमें महत्व देना है। आइए एक घटना हम और पढ़ लेते हैं, मेरे साथ निकालेंगे मेरे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़िए। देखिए वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहा है। क्यों आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह स्पेशल है? क्यों आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह जो है महत्वपूर्ण है? क्यों यीशु मसीह के साथ में हमें जीने की जरूरत है? क्यों यीशु मसीह के पास में हमें जाने की जरूरत है? क्यों उस प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर आज गिड़गिड़ाने की जरूरत है? परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, परंतु यीशु जैतून के पर्वत पर जाता है, भोर को वह फिर मंदिर में आया, भोर को फिर वो मंदिर में आता है। सब लोग उसके पास आए, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु मसीह प्रचार कर रहा है लोगों को। आगे पढ़िए। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। तब एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। स्त्री कैसी पकड़ा गई? कैसी पकड़ा गई? कैसी पकड़ा गई? अरे जोर से तो बोलिए। ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ा गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। ऐसी स्त्रियों पर क्या करे? ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, हाँ, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हाँ, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। पर यीशु मसीह नीचे झुक गया और नीचे झुक कर कुछ लिख रहा है। जब वे उससे पूछते ही रहे, हाँ, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, हाँ, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पथराव करे, मारे। वो सबसे पहले पत्थर इसको मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। हाँ, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। हालेलुया। आगे बढ़िए। और यीशु अकेला रह गया, हाँ, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। हाँ, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हाँ, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। क्या हो रहा है यहाँ? सोचो, क्या उस स्त्री के लिए, जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, जितनों ने पाप किया परमेश्वर दंड लेकर के स्वयं सामने आ जाता है। क्या इस स्त्री के लिए भी, इस स्त्री के लिए भी क्या परमेश्वर दंड लेकर के सामने खड़ा था कि नहीं था?
वो पत्थर जो लोगों के हाथ में थे, वो पत्थर किस बात को दर्शाते हैं? मूसा की व्यवस्था और परमेश्वर के द्वारा की गई व्यवस्था थी। वो कोई वो इंसान की व्यवस्था नहीं थी, कोई इंसान का कानून नहीं था जो पाप करे उसको सजा दे। ये कोई मनुष्य का कानून नहीं था, एक खुदा का कानून था। वो स्वयं वहां पर मेरे प्रियो यीशु मसीह उसके बीच में, वो देखिए वहां पर वो मनुष्य के हाथ में पत्थर नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो सजा देने वाले मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर की व्यवस्था है। और वो कौन है? वो और जो व्यवस्था के द्वारा पत्थर लेकर जो वहां पे खड़ा है, वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। वो स्वयं कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर के सामने में कौन जा रहा है उस स्त्री को बचाने के लिए? कौन जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यही है मेरे प्रिय आज के नए नियम का सबसे बड़ा रहस्य कि आज के समय आपके और मेरे पाप ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं, लेकिन यीशु सामने खड़ा हो जाता है मुझ पापी को बचाने के लिए। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। यही है वो गुड फ्राइडे जिसको आपको और मुझको बड़े आदर के साथ समझने की आवश्यकता है। यदि आज आपके और मेरे पाप कई बार परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाते हैं, लेकिन यीशु खड़ा हो जाता है। दुनिया की हर चीज से बच सकते हैं, हर ताकत से बच सकते हैं, हर प्रकार से बच सकते हैं, लेकिन पाप से कोई नहीं बच सकता जब तक जिसको यीशु खुद न बचा ले। हालेलुया। जिसको यीशु मसीह खुद न बचा ले, वो अपने पाप से और उस पाप के कारण आए हुए उस श्राप से और उस श्राप के दंड से वो खुद नहीं बच सकता। जिसको खुद खुदा न बचा ले, जिसको खुद यीशु न बचा ले, जो खुद उसके लिए अपने लहू उसके ऊपर न छिड़क दे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्या आप अपने जीवन में यीशु को समझते हैं? क्योंकि पाप की जड़ सब में है और पाप करे बिना कोई रह नहीं सकता। आप इतने दिनों से बपतिस्मा ले लिए, क्या उसके बाद पाप नहीं किए? क्या नहीं हुआ क्या पाप? अरे कुछ तो बोलिए मुंह से। क्या रोज नहीं होता है क्या? क्यों बचे हो अभी तक? क्यों बचे हो अभी तक? क्यों बचे हैं हम? ये इसलिए बचे हैं, इसलिए बच रहे हैं क्योंकि यीशु खड़ा हो जाता है बार बार। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ऐसे प्रभु के लिए आपके हृदय में धन्यवाद है उस पापिन स्त्री के समान? जब पापिन स्त्री को यह पता चल जाता है ये मेरा पाप धोने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। ये मेरे अपराध धोने वाला प्रभु है, ये मेरे गुनाह धोने वाला प्रभु है। जब उस पापिन स्त्री को पता चल जाता है, जो फरीसी के घर में बैठ करके भोजन करने के लिए बैठा हुआ है, वो पापिन स्त्री, क्या उसने पल्लू लेकर नहीं आई थी? क्या उसके तन पे कपड़े नहीं रहे होंगे? क्या वो एक लोटा पानी नहीं ला सकती थी? क्या वो किसी मट्ठे डब्बे में क्या पानी नहीं ला सकती थी? क्यों वो स्त्री आई? पाप धोने वाले प्रभु और मेरे पाप के लिए सामने खड़ा होने वाला, मेरे और आपके पाप के लिए यीशु मसीह सामने होकर कोड़े खा रहा है। हालेलुया। मेरे और आपके पाप के लिए आगे होकर यीशु मसीह कीले ठोक रहा है। मेरे और आपके पाप के लिए यीशु मसीह सामने होकर थूक लोगों का थूक सुह रहा है, अपमान सह रहा है। क्या सोचते हैं आप? यदि समझ लो यीशु इस एक व्यक्ति के लिए, आप अपने आप में सोचिए, मेरे लिए खड़ा नहीं होता तो मैं आज नाश हो जाता। आज बड़े बड़े करोड़पति चुटकी बचती दुनिया से निकल जाते हैं, चलते चलते हार्ट अटैक आ जाता है लग्जरी गाड़ियों में। बच्चा, एक व्यक्ति को मैंने 5 करोड़ की कार में मरते देखा एक्सीडेंट से, क्योंकि पापियों पर परमेश्वर का महान क्रोध रहता है। इसलिए तो परमेश्वर ने, और क्रोध मालूम है, वो क्रोध ऐसा नहीं है, वो क्रोध आग की ज्वाला के समान है, जैसे सदोम और अमोरा नगर को भस्म कर दिया। वो क्रोध उस पानी की जलजलाहट के समान है जो बड़े तूफान और आंधी और बड़ी जलजलाहट के साथ, बड़ी लहरों के साथ आता है नूह के दिनों के अंदर। वो कौन है? वो पापियों के प्रति परमेश्वर का क्या है? क्रोध है। लेकिन इतना बड़ा महान क्रोध कौन शांत कर रहा है? कौन शांत कर रहा है? कौन शांत कर रहा है? बोले मेरा यीशु शांत कर रहा है। जोर से बोले मेरा यीशु शांत कर रहा है।
मुझे महान क्रोध से बचा रहा है, मेरे लिए सामने खड़ा हो रहा है। क्या ऐसे यीशु के लिए आपके दिल में धन्यवाद है? वो स्त्री के समान धन्यवाद देना सीखिए। वो स्त्री देखिए, वो मेरे प्रियो ओ प्रभु से कहती है, जो मेरे पाप धोता है, मैं पानी से नहीं अपने आंसुओं से उसके पैर धोऊंगी। हालेलुया। मैं कपड़ों से नहीं, अपने पल्लू से मैं क्या करूंगी? उसके पैर पहुंचूंगी। उससे नहीं, मैं अपने बालों से पैर पहुंचूंगी। आइए अपने घुटने पर आ जाइए उस प्रभु यीशु के सामने में इस वक्त अपने गुनाहों को देखो। ये लोग अपने पाप छुपाते हैं, ये लोग पाप छुपाते हैं और दंड और सजा पा जाते हैं। यीशु कहता है केवल अपना पाप अपने मुंह से मेरे सामने बोल दे, मैं तेरे पाप को अपने ऊपर ले लूंगा और परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध तेरे सामने शांत कर दूंगा। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें।